नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पुतना को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे मारा था उसका कहानी बताने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा के राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसी पुतना आई थी। पुतना की योजना थी कि वो अपने स्तनों पर पेश लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को दूध पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते के कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपने इस योजना को चलते पुतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के बहाने उनके प्राण पी लिए और पुतना मारी गई। पुतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे भगवान ने माता की दर्जा प्राप्त किया। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पुतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती है, जो कि छोटे छोटे बच्चे के ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र और बुरे सपने और रात में चौंक कर उठने और अचानक जाग जाने की समस्याओं को निदान करती है। गोकुल में स्थित पुतना बध मंदिर में लोग अपने नवजात को लेकर माथा टेकने जाते हैं। पुतना असल में कौन थी, पुराण में इसका भी एक रहस्य बना हुआ है। पुतना जन्म के रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पुतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पुतना का नाम रत्नबाला था। एक दिन राजा बलि ने यहाँ भगवान जब वामन अवतार में पधारे तो भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नबाला के मन में ममता जाग गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती और बहुत दुलार करती। भगवान ने उसके मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि के अहंकार दूर करने के लिए 3 पग भूमि नाप दी। राजा समझ गए कि और अपनी गलती को उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव को क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नबाला ने देखा और उसे ये छल लगा। उसे प्रतीत हुआ कि उसके पिता को घोर अपमान हुआ। इससे रत्नबाला बुरी तरीके से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया और उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उनके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। रत्नबाला अगले जन्म में पुतना बनी। पुतना कंस के सबसे विश्वास पात्र थी और उसे भाई मानती थी। वो कंस की दाई भी थी और कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पुतना गोकुल पहुंच गई। पुतना भेष बदल के सुंदर भेष महिला बन के आई और सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने उन्हें पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान के हाथ पुतना का वध हुआ था और जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त कर दिया। वही पुतना के दुग्ध और विष पिलाने का इच्छा भी भगवान ने पूरा किया। तो ये था भगवान का वो कहानी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पुतना के वध किया। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।